नमस्ते। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के रीतिकाल के बारे में पढ़ते हुए रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसा कि पूर्व अध्ययन में हमने जाना कि रीतिकाल क्यों कहा जाता है और इसके कितने भेद हैं। रीतिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। रीति के कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की प्रधानता की प्रवृत्ति मिलती है। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला इत्यादि ग्रंथों की रचना कर लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया। रीतिकाल के अन्य कवि भी, जैसे चिंतामणि ने कवि कल्प तरु काव्य निर्णय, कुलपति भूषण ने रस रहस्य, जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, देव ने भाव विलास तथा भूषण ने शिवराज भूषण ग्रंथ लिखकर लक्षण ग्रंथों की परिपाटी को आगे बढ़ाया। दूसरा, श्रृंगारिकता। रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। इन कवियों ने संयोग चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूपलिप्सा, भोगेच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। इन कवियों की रचनाओं में संयोग चित्रण में अश्लीलता का समावेश हो गया है। वियोग वर्णन में रीति मुक्त कवियों ने हृदय की विकलता का मार्मिकता एवं अनुभूतिपरक चित्रण किया है, किंतु बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरह जन्य कृष्णता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया है जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुँच गया है। रीतिकाल के कवियों में जो विरह वर्णन है वह बिहारी जी का अतिशयोक्ति पूर्ण चित्रण है। इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंदोड़े सी रहे लगी उसासन साथ। संयोग चित्रण में बिहारी जी ने जो चित्रण किया है उसमें भी अश्लीलता का चित्रण है। रीतिकाल के सभी कवियों ने श्रृंगार का चित्रण मुख्यतः किया है, चाहे वह रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो, और रीति मुक्त कवियों ने भी श्रृंगारिकता का चित्रण अपने काव्य में प्रमुखता के साथ किया है। अलंकारिकता। इस काल के कवियों की मुख्य प्रवृत्ति उक्ति, चमत्कार प्रदर्शन, रसिकता और अपनी उक्ति को संजोने संवारने की थी। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का
सायास प्रयोग करते थे। अलंकारवादी कवि केशव की यह मान्यता थी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मीत। बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। जैसा कि उनका एक हम उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखें। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनोशील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात। इस तरह रीतिकाल के कोई भी कवि, चाहे वह रीतिबद्ध हो, रीति मुक्त हो, रीति सिद्ध हो, उन्होंने अपने भावों को संप्रेषित करने के लिए अपनी कविता कामनी को अलंकारों से विभूषित किया है और अलंकार की अनिवार्यता काव्य में आवश्यक रूप से इन कवियों ने की है। चौथी है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबार में आश्रय प्राप्त थे, इसलिए वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा। सूदन ने सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित लिखा। ये कवि राज दरबारी थे। उस समय राज दरबार में विलासिता का माहौल था और राजा का ध्यान जनता के प्रति नहीं होने के कारण जो दरबारी कवि हैं वे इनकी मनोवृत्ति के अनुरूप ही काव्य चित्रण करते थे तथा इन कवियों की जो प्रशंसा है वह अतिशयोक्तिपूर्ण किया करते थे। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा इन कवियों का एक कर्म था। नारी चित्रण। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण है, लेकिन इन कवियों ने नारी के एक ही रूप का चित्रण अपने काव्य में किया है, वह है विलासिनी प्रेमिका का। अतः वे नारी के अन्य उदात्त पक्षों के प्रति उदासीन रहे। वे नारी को भोग विलास का उपकरण मात्र मानते थे। अतः उनके अन्य रूपों गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण काव्य में नहीं किया। नारी के प्रति इस एकाकी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में असफल रहे। अर्थात जो नारी का चित्रण है उसमें इन्होंने अश्लीलता का चित्रण ही किया है। नारी को केवल भोग्य रूप में इन कवियों ने चित्रित किया है, क्योंकि उस समय राज दरबार में जो वातावरण था वह भोग विलास से युक्त था। राजा सुरा और सुंदरी में डूबे रहते थे। इसलिए कवि क्या हैं, दरबार में आश्रय प्राप्त करने के कारण राजा की मनोवृत्ति के अनुरूप ही नारी का विलासनी और भोग्य रूप में चित्रण किया है। भक्ति एवं नीति। रीतिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए
अपने श्रृंगार भावना को प्रकट किया है। वे स्पष्ट कहते हैं, रीझहि सुकवि जात जो तो जानो कविताई, नै तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात इस काल के जो कवि हैं वह राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, लेकिन उसमें श्रृंगारिकता का इस तरह समावेश किया जाता था कि जो रसिक समाज है उसको उस भक्ति में अपनी भावना के अनुरूप भाव मिलने के कारण अच्छा लगे, और नहीं तो अगर वो उस रसिक भावना के अनुरूप नहीं है तो उसको हम राधा और कृष्ण को स्मरण करने का माध्यम मानते हैं। बिहारी ने अपनी कृति बिहारी सतसई में 70 दोहे भक्ति भाव के लिखे हैं। उन्होंने भक्ति के अतिरिक्त दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण भी किया है। बिहारी घाघ, बेताल वृंद एवं गिरधर दास ने रीति काल में नीति संबंधी प्रचुर काव्य लिखा है। भले बुरे एक सम जोलो बोलत नाही, जानी परत है काग पीक ऋतु वसंत के माही। इस तरह रीतिकाल में श्रृंगारिकता के अलावा भक्ति और नीति से संबंधित रचना भी कुछ कवियों ने की है। 7वां है बहुगयता एवं चमत्कार। रीतिकालीन कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है उसके कारण काव्य में विविध विषयक ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुगयता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला इत्यादि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। ज्योतिष के राजयोग प्रकरण का उल्लेख दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने इस प्रकार किया है। सन्नी कज्जल चख झक लाग्यो, उपज्यो सुदीन स्नेह, क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेश सब देह। इस तरह इस काल में जो बिहारी जी ने अपनी बिहारी सतसई लिखी है उसमें उन्होंने अपने विविध विषय एवं बहुगयता का परिचय भी दिया है। 8वां है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में कम हुआ है, जबकि आलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, क्योंकि इससे उद्दीपन रूप और आलंकारिक रूप से जो रसिक समाज और राज दरबार के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को और अधिक उद्दीप्त करने में सहायक होते हैं। परंपरागत रूप में जो ऋतु वर्णन था, जैसे षड ऋतु वर्णन एवं 12 मासे का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु उनमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारी दास आदि कवियों के प्रकृति चित्रण इस प्रकार के हैं। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चलो कुंजर कुंज समीर। नंबर 9 है ब्रज भाषा का प्रयोग।
अगर हम संपूर्ण रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में एक छत्र राज करने वाली भाषा ब्रज भाषा ही है। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। भक्ति काल में भी ब्रज भाषा में काव्य रचना की, लेकिन रीतिकाल तक आते आते ब्रज भाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई। इस काल में ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासिकता, मधुरता तथा पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए उपयुक्त बन चुकी थी, क्योंकि मधुर और सरस रसिक भावों का उद्भावन इस भाषा में सरलता से किया जा सकता था। इसलिए इस काल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपनी काव्य भाषा के रूप में अपनाया। नंबर 10 है मुक्तक शैली। रीतिकाल के कवियों ने प्रबंध काव्य के रूप में काव्य रचना बहुत कम की है, क्योंकि ये कवि दरबारी कवि थे और वे अपने राजा को प्रसन्न रखने तथा उनकी मनोवृत्ति के अनुरूप सरस रचना करने के लिए उद्यत रहते थे। इसलिए उन्होंने मुक्तक रूप में काव्य रचना की। अधिकांश कवियों ने काव्य रचना में मुक्तक शैली को ही अपनाया है, प्रमुखता से अपनाया है। इस तरह रीतिकाल में कई विशेषताएं व प्रवृत्तियों को हमने पढ़ा।